हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम सर्कल्स के अंदर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 के 3 क्वेश्चन करेंगे, 11, 12 एंड 13। सब लगभग बेस एक ही है इनका, बहुत इजी है, प्रूविंग क्वेश्चंस हैं। आप आराम से इसको जो है वो प्रूव कर सकते हैं, बस बेस क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ। देखिए यहाँ पहले हम क्वेश्चन 11 लेंगे। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हमें दिखना है कि ये ए बी सी डी जो है क्या है, गिवन है पैरेललोग्राम। तो पहले आप लिखेंगे गिवन क्या है। तो आपके पास गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है आपको ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है। देखिए पहले आप देखिए कि डिफरेंस क्या है। जब तक ये नहीं पता कि आपको पैरेललोग्राम में और रोम्बस में डिफरेंस क्या, तो कैसे प्रूव करेंगे आप? डिफरेंस इज दैट कि पैरेललोग्राम के अंदर ये देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये है आपके पास पैरेललोग्राम। अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस के अंदर जो है बिल्कुल सेम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये उसके अंदर भी है पैरेललोग्राम में। तो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना, अलग करना, तो क्या कर सकते हैं हमें? इसमें होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, बस ये डिफरेंस है। इट मीन्स हुआ कि मुझे पैरेललोग्राम को जब रोम्बस प्रूव करना है तो मुझे सिर्फ ये देना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं सारी साइड इक्वल प्रूव कर दूं तो ये होगा कि पैरेललोग्राम रोम्बस है। क्लियर? अब हम ये प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप पहले आप लेंगे यहाँ पर, अच्छा दूसरी थ्योरम क्या है? अगर मान लीजिए एक ही पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट एक ही सर्कल पर ड्रॉन हो तो मतलब क्या होता है? वो इक्वल होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। इसको हम यूज करेंगे। तो पहले लिखिए आप ए पी, यह लिखिए ए पी इक्वल टू ए एस, इक्वल टू ए एस। फिर लिखिए आप बी पी, यहां पर लिखिए बी पी इक्वल टू क्या होगा? बी क्यू, इक्वल टू बी क्यू। क्लियर? अब लिखिए आप यहाँ पर, ये आपका सी आर। अब देखो बी, हमने बी को ले लिया अब यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या आएगा? सी क्यू इक्वल टू सी आर, ठीक है। सी क्यू इधर आएगा तो सी आर इधर आ जाएगा। सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये होगा सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब हम इसको लेकर चलेंगे तो लिखेंगे हम डी आर इक्वल टू डी एस। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो एक बात ध्यान रखिए, ये पी पी एक तरफ है, आर आर एक तरफ है, एस एस एक तरफ है, क्यू क्यू एक तरफ है। आपको बस ये भी माइंड रखना पड़ेगा कि वो ऐड करना है हमें। तो वैसे ये देखिए, इनको क्यों लिखेंगे ऐसे? हम ये लिखेंगे द टेंजेंट, थ्योरम है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम है। तो आप लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ ये दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, ऐसे देखिए आप दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, हमने वही लिखा है कि ए पी, ये रहा ए पी इक्वल टू हो गया ए एस। फिर लिखा हम बी पी इक्वल टू बी क्यू, फिर लिखा हमने सी आर इक्वल टू सी क्यू और फिर लिखा हमने डी आर इक्वल टू डी एस। पी एक तरफ, आर एक तरफ, एस एक तरफ, तो क्यू एक तरफ, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू आएगा यहाँ पर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए पी प्लस बी पी या ए पी प्लस बी पी, तो मैं इसको ए भी लिख सकता हूँ। मैं दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ए भी हो गया। प्लस यहाँ देखिए आप सी आर एंड डी आर, इसको मैं लिखता हूँ क्या? डी सी। ये सी आर प्लस डी आर डी सी हो गया।
इक्वल टू ये ए एस और डी एस, देखिए ए एस प्लस डी एस क्या आएगा इसमें ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू ये आएगा बी सी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये इसको प्रूव करना है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। आपको मालूम है गिवन क्या है, ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है कि ए बी इक्वल टू डी सी। जब ए बी इक्वल टू डी सी है तो मैं इसको ट्वाइस ए बी लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या ट्वाइस ए बी में कि यह ए बी, रीजन क्या है, ए बी इक्वल टू डी सी, ये गिवन है पैरेललोग्राम में। ऐसे मैं लिखता हूं यहां पर कि ए डी ट्वाइस ए डी, ठीक है, या ट्वाइस बी सी, आप बी सी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप, ट्वाइस बी सी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस बी सी, रीजन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम ए डी इक्वल टू बी सी। ये क्या है, ये है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ए बी इक्वल टू डी सी है तो मैं दो बार ए बी ले सकता हूँ या दो बार डी सी ले सकता हूँ, क्लियर। यहाँ देखिए ए डी इक्वल टू बी सी है तो मैं टू ट्वाइस ए डी लिख दूँ या ट्वाइस बी सी लिख दूँ, बात एक ही है, ठीक है। अब आप इनको यहाँ प्रूफ इक्वल लिख दीजिए। यहाँ इसके क्या आ गया ट्वाइस ए बी और इसके क्या आ गया ट्वाइस बी सी, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, क्लियर। अब जो पैरेललोग्राम है, जब ए बी इक्वल टू बी सी है और बी सी किसके इक्वल है, डी एस की है, तो मतलब क्या हुआ, डी एस जो है जब इसके इक्वल है तो इसके भी इक्वल होगी। जब ये ए बी इस बी सी के इक्वल है और बी सी इसके इक्वल है डी आर डी ए के, तो डी ए इसके भी इक्वल हो गया। ऐसे हो गया ए बी जो है वो किसके, डी सी के इक्वल है, और डी सी जो है वो किसके, इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ प्रूव हैंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ठीक है, और इक्वल टू ए डी। Hence then it is proved। क्या प्रूव हुआ, ये एक रोम्बस है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, समझ में आगे होगी बात। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कितना है, कौन सा, 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप रीड करिए इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। कोई आपका, हाँ इसमें आपको मैं बार बार कहता हूँ आपके पास हर चीज़ की एक जो है एक कुंजी है, की है, और वो की कौन सा है, वो कोई की है आपके पास थ्योरम, ठीक है। आपका अगर थ्योरम क्लियर है, आपका बेस क्लियर है, तो कोई क्वेश्चन भी हार्ड नहीं होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये गिवन है आपके पास, ए बी ट्राइंगल ए बी सी डी। देखिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, इज ड्रॉ टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये सर्कल के अंदर है, बाहर ये ट्राइंगल है, ठीक। रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ ओ सेंटर है, तो ओ डी कितना है आपके पास, ये 12 क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है ओ डी इक्वल टू है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और ये रेडियस है, क्या है ये रेडियस। सो दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी in which the BC divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर गिवन ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है क्योंकि ये टेंजेंट है, BC क्या है, टेंजेंट है, तो D क्या है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है। इसे क्या है, इससे दो सेगमेंट बन गए, एक BD और एक DC। एक बन गया BD और दूसरा बन गया आपके पास DC। अब दो सेगमेंट बन गए, ठीक है। अब जो सेगमेंट बन गए क्योंकि ये इक्वल नहीं होते कभी भी, अब यहाँ पर क्या 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, तो आपका गिवन क्या है, तो बी डी आपके पास है 8 सेंटीमीटर एंड डी सी आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये आपका गिवन, ये 3 चीज गिवन है। अब वो ये कह रहा है फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। अब आपका बी सी तो गिवन है, कैसे 8 + 6 14, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ए बी और ए सी निकालना है, तो आपको निकालने हैं ए बी एंड ए सी, ये आपको फाइंड करना है, क्लियर। अब आप फिर टेंजेंट थ्योरम पे आ जाइए। टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग कि व्हेन द टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल ऑलवेज बी इक्वल इन लेंथ। तो यानी मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट को टच करूं, इस पॉइंट को,
ये बी पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक ए बी डी और एक जा रहा है ऐसे। अच्छा यहाँ पर लिख लीजिए आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये डी, ये आप बेशक ई ले लें और इसको ले लें आप एफ। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ ई और एफ है, तो यानी बी ई और बी डी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास बी डी इक्वल टू बी ई, बी डी इक्वल टू बी ई। एंड सेम वे आप लीजिए इसमें सी डी इक्वल टू सी एफ, ये सी डी इक्वल टू सी एफ। एंड सेम वे लिखेंगे आप कि ए ई इक्वल टू ए एफ। अब यहां पर आप थ्योरम लगा दीजिए वही कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। बात हुई इक्वल लेंथ या इक्वल, एक ही बात है। ठीक है, तो इक्वल इन लेंथ समझ में आ गया। ये हमारी क्या है, एक थ्योरम है जिसके ऑटोमेटिकली प्रूव किया है इसको। अब आप लीजिए यहाँ पर बी डी गिवन है कितना 8, तो लिखो मत, बी डी कितना है 8 हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर, दिस इक्वल टू दिस, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। यार जब बी डी इक्वल टू बी इक्वल टू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ऐसे आप देखिए इसमें कि डी सी आपका 6 है, तो सी एफ कितना हो गया 6, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर, अब रही बात इसकी, तो उसकी ए ई और ए एफ, तो आप लिखोगे लेट ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। इसको हमने एक्स ले लिया, तो एक्स आपके पास ये हो गया और एक्स आपके पास ये हो गया। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, इस पर एक ड्रॉप कर दीजिए। ये क्या हो गया रेडियाई और टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर क्या होगा, ये रेडियाई हमेशा टेंजेंट में क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ओ डी, ठीक है, ओ डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। एंड आप लिखिए इसमें ओ ई परपेंडिकुलर ऑन किस पर आएगा, या ए बी। आप क्यों लिख सकते हो क्या कि रेडियस या रेडियाई ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, आप इसको तीनों वर्टेक्स को, अगर तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो तो 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। अब एक ट्रायंगल ये हो गया मेरे पास A1, ये मेरे पास हो गया A2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये A3। देखिए एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो अब ले लीजिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल A1। अब A1 का एरिया निकाल लीजिए, क्या होगा आपके पास 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। आपको मालूम है, आप पढ़ते आ रहे शुरू से कि ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल या जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हो वहाँ होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्लियर, तो हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल A1 आपका बेस इंटू एल्टीट्यूड का हाफ। तो यहाँ पर हो गया 1/2, बेस कितना है यहाँ पर 8 + 6 14। ठीक है, 8 + 6 मैं अलग लिख रहा हूँ ताकि ध्यान रहे। 8 + 6 14 बेस इंटू एल्टीट्यूड की तरफ देखा 4, ये बने हो 1/2 इंटू 14 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए आप, कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको बता दिया A1 का। ऐसे निकाल लीजिए आप। देन A2 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, अगेन 1/2। देन बेस कितना होगा यहाँ पर देखो, इसका 8 + x, या कह दो x + 8। इसका बेस क्या है x + 8 और ये कितना है 4 ही है।
यहाँ पर 4 आ गया, 2 जा 4 और कितना होगा यहाँ पर ये आपका हो गया 2x प्लस 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये A3 आ गया भाई, पहले A2 या A3 आ गया। अब A2 निकाल लीजिए आप, ये हमने A2 लिया हुआ है, तो A2 में कितना आएगा वही अगेन 1/2, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, 1/2। अब ये होगा x प्लस 6, इसमें आ रहा होगा ये x प्लस 6, ये साइड आ गया आपके पास x प्लस 6, ये इसका बेस हो गया और ये हो गया इसका एल्टीट्यूड, और ये क्या है, ये रेडियस है, तो कितना है यहाँ पर ये अगेन 4, 2 से डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास आ गया इक्वल टू 2 1 जा 2x प्लस 2 6 जा 12, ठीक है। तो एक आपके पास ये आ गया और फिर एक आपके पास ये आ गया, ये तीनों का आ गया आपका एरिया। अब आप कहेंगे टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आप लिखिए टोटल एरिया, आप निकाल सकते हैं टोटल एरिया, कोई दिक्कत आएगी नहीं। कैसे, आपको निकालना A इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, जब आप A1 लेंगे तो आपका आएगा 28 प्लस जब आप A2 लेंगे तो आएगा x2x प्लस 12, और जब थर्ड लेंगे आप तो है 2x प्लस 16, क्लियर, ये आ गया आपके पास। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, पहले 28 एंड 12 कितना आ गया आपके पास, 28 12 40, 40 एंड 16 कितना आ गया होगा 56, प्लस 2x एंड देन 2x कितना हो गया 4x, ये आपके पास एरिया आ गया, समझ आ गया होगा ये। अब आप चाहें तो उसको 4 आप कॉमन भी ले सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे, कितना आ गया यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और प्लस x, ये आपके पास एरिया आ गया, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए आपको साइड्स गिवन है, आपने 9th क्लास में हेरोन फॉर्मूला का पढ़ा होगा, वो इसका हम क्या करें अब इसका एरिया तो आ गया, हमने निकाल लिया, लेकिन हमारा एक फॉर्मूला और भी है, कौन सा है वो है हमारे पास फॉर्मूला हेरोन फॉर्मूला, जिससे हम निकाल सकते हैं इसका एक ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल रिमेन सेम है तो नेचुरल बात है एरिया भी सेम रहेगा, तो दिक्कत तो आएगी नहीं। हम दोनों ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उसे हम फाइंड कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगी बात, तो मैं इतना पार्ट पहले रब कर देता हूँ ऊपर वाला, क्योंकि ये हमारे पास इसका कोई यूज नहीं है। तो जो हमारे पास पार्ट है वो आपके पास आ चुका है यहाँ पर, और वो पार्ट आपके पास आ गया कितना, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपका जाएगा 4, और ये हो गया 14 प्लस x। अब बेसिक हमें पूछ लेना कैसे आया, कि मैंने ये लिख दिया एरिया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। आपके को आइए इन ट्रायंगल ABC, आप ट्रायंगल ABC को फिर दोबारा चूज करिए आप, ठीक है। आप जब लेंगे आप सो पहले निकालेंगे आप क्या S कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर से, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप, S इक्वल टू 1/2, पेरीमीटर आएगा आपके पास AB प्लस BC प्लस CD, ये जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, सॉरी AC, ठीक है, ये आपको बताएगा पेरीमीटर के लिए। अब आप लीजिए कि S क्या है 1/2, अब ब्रैकेट लीजिए AB कितना है AB x प्लस 8, BC कितना आएगा पास, ये आएगा पास 14, 8 प्लस 6 14, फिर आप लीजिए आप CA दैट इज द x प्लस 6, क्लियर। अब यहाँ पर आ गया पास 1/2, 8 6 14 एंड 14 28, और ये हो गया 2x प्लस 28, देखिए x प्लस x 2x, 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 8 14 14 14 28, अब 1/2, ये ऐसा आ गया। हमने कहा था सेमी पेरीमीटर, जब हमने कहा था हेरोन फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ पर है ही ओनली 1/2, तो यहाँ रह गया x प्लस 14, फिर 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास आ गया s। अब आप हेरोन फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है s, ठीक है। हेरोन फॉर्मूला में एरिया निकालते हैं हम कैसे, देन s, आगे बताइए आप, बता सकते हैं आप कोई भी, नो, s
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी तीनों साइड। पहले सेमी ले लिया, उसके बाद एस माइनस ए दिस साइड, एस माइनस बी दिस साइड, एस माइनस सी दिस साइड, ये हमने तीनों ले लिए। अब आप एरिया निकालना है। अब आप अंडर रूट लगाइए यहाँ पर। एस क्या लिया आपने, एस आगे आपको निकाला है एक्स प्लस 14। अब दूसरा क्या आएगा, ये आएगा वही एक्स प्लस 14 माइनस ये कितना है, ये आपके पास ये है, क्लियर। ये 8 प्लस कितना है, 14 है ये आपके पास, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 40, ये तो 14 आ गया। फिर लिखेंगे बी के लिए। अब बी में क्या आएगा, वहाँ आएगा आपके पास एक्स प्लस 14, ठीक है, एक्स प्लस 14 माइनस ये ले ली साइड, ये वाली क्या है, ये एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 8, तो माइनस का ब्रैकेट लगाओ, एक्स प्लस 8, ठीक है, ये आपके पास इसका आ गया। लास्ट लेंगे हम x प्लस 14 माइनस ब्रैकेट लेंगे हम क्या, x प्लस 6, x प्लस 6, ये सब अंडर रूट में है। देखिए हमने पहले क्या किया है, हमने पहले s फाइंड कर लिया। s फाइंड का व्यू बता चुका हूँ, सेमी पैरामीटर होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसका आधा कर लिया। ये आप निकालते आ रहे हैं हेरोन फॉर्मूले से, 9th में निकाला था आपने। तो यहाँ पर तीनों साइड में क्या लिया, x प्लस 8 ये वाली साइड आ गई, x प्लस 6 ये साइड आ गई, और 8 प्लस 6 14 ये साइड आ गई। हमने इनको ऐड कर दिया तो फिर 28 आ गया, और ये x 2x आ गया। 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ लगा x प्लस 14 s आ गया। यहाँ होता है s, तो हमने लिया x प्लस 14, फिर s माइनस ए x प्लस 14 माइनस 14, फिर लिया s माइनस बी, चूंकि वहाँ पर 2 है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर, s यहाँ पर माइनस ये हो गया, फिर s माइनस सी, ये x हो गया, और ये मैंने माइनस का थर्ड साइड ले ली। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेंगे हम तो एक तो आएगा x प्लस 14, जब इसको ओपन करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 14 से 14 कैंसिल, यहाँ तो रहेगा उसका x ऑलरेडी, क्लियर, 14 प्लस का 14 माइनस का। जब यहाँ करेंगे हम तो ये आ जाएगा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, अब में x से x ये कैंसिल हो गया, क्लियर, प्लस का माइनस का। इसमें लेंगे हम तो कितना आएगा, x प्लस 14 माइनस एक्स, और प्लस का हो गया यहाँ पर माइनस का 6, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक एक्स प्लस का एक एक्स माइनस का हो गया, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब आप ये प्लस माइनस माइनस आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले लेंगे, एक्स प्लस 14 देखा आ गया, यहाँ रह गया कितना, ओनली x, और यहाँ रह गया 14 माइनस 8, कितना रह गया यहाँ पर 6, 40 माइनस 8 6, और यहाँ 40 माइनस 6 8, x सब कैंसिल हो गया बाकी। तो हमारे पास ये आ गया कितना, x प्लस 14 और इंटू एक्स और 6 8 जा 48, ये आ गया, ठीक है। अब ये भी एरिया है उसी ट्रायंगल का, और वो भी एरिया है किसका, उसी ट्रायंगल का, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया आपके पास, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो हम दोनों क्या आएंगे, इक्वल कर देंगे। तो इस एरिया से इक्वल करिए, तो ये जो बोथ, यानी कि बोथ मतलब लिखिए आप, लिखिए बट ट्रायंगल हैव सेम एरिया, ट्रायंगल हैज सेम एरिया। तो यहाँ पर लिखिए आप, इसको इक्वल हो गया 4, और ब्रैकेट आ गया 14 प्लस एक्स। अब देखिए ये तो है स्क्वायर रूट में, वो स्क्वायर रूट में नहीं है, हम दोनों साइड का, लेफ्ट साइड राइट से दोनों स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर बोथ द साइड, पूरे पे स्टेप लिखा रहा हूँ मैं आपको, स्क्वायर बोथ द साइड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप दोनों साइड को आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो x प्लस 14, ठीक है, इंटू एक्स क्या आएगा, और 48, सिंपल, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट हट जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, और ये आएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर। अगर मैं इधर 48 ऐसे रखूँ, ओनली 48x, तो यहाँ पर रहेगा 16 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 14 है, x प्लस 14 है, x प्लस 14 का स्क्वायर। हाँ जी, समझ में आ गया। आपने क्या किया यहाँ पर, ये तो अंदर आई गई 48 ये, और यहाँ पर जाए ये x 4 बाहर लेने से हमने 14 प्लस एक्स, ये आ गया 14,
हमने 4 4 जा 16 हो गया और ये ऐसे रहेगा। अगर मैं इसको आ रहा हूँ तो नीचे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, x प्लस 14 को। दोबारा समझिए क्या हो गया, मैंने पहले दोनों का स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करते इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये आ गया x प्लस 14 x इंटू 48 और इक्वल टू, जब ये करेंगे तो 4 4 जा 16, ये आएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको निकाल लिया 48x, इससे ये डिवाइड हो जाएगा जब डिवाइड होगा तो ये कैंसिल, क्लियर। अब ये रह गया, अब इसे करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए आप, यहाँ पर 16 लीजिए, ये 16 यहाँ से खत्म, तो 16 3 जा 48, आपका जगह 3x इक्वल टू हो गया x प्लस 14। अब आप इधर लीजिए इसको, ठीक है, ये क्या है, में 3x और ये x को ले आइए, तो कितना रहेगा आपके पास, अब रहेगा 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू हो गया 14/2 इक्वल टू 7, आपका 7 आ गया। आप जब इसको फाइंड करेंगे तो ये क्या है, ये भी 7 है और आपका ये भी 7 है, तो इसकी लेंथ जो आएगी किसकी, आपके पास ए बी। अब आपका ए बी, जब ए बी आएगा आपके पास, लिखिए आप ए बी इक्वल टू हो गया 7 + 8, 7 + 8 इक्वल टू 15। जब लेंगे ए सी तो आप कहेगा ए सी इक्वल टू हो गया 7 + 6 इक्वल टू 30, दोनों आपके साइड आ गई। एक्स को निकालना था अभी, तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने इन ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लिया अलग अलग, उनको ऐड कर लिया, ट्रायंगल का एरिया आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने हेरोन फॉर्मूले से निकाल लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद जब हमने स्क्वायर किया तो कुछ नहीं करना, बस इसको हटा दीजिए आप, स्क्वायर रूट को, ये ऐसे आ जाएगा, इसका स्क्वायर मत करिए, 4 4 16 होगा, इसका स्क्वायर ऐसे रख दीजिए, एक से ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर का, और ये 48 को 16 डिवाइड कर दीजिए आप, 3x आ जाएगा। अब 3x इक्वल टू x प्लस 14, x को दे लीजिए, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 आ जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। देखिए हमारे पास जो है ये सेंटर ये O है। अब प्रूव करना हमें क्या, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का समझा है वो 180 है, COD। ऐसे ही है कि एंगल AOD इस एंगल का और इस एंगल का, एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या है, 180। क्लियर। अब आप जो है यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए आप सब पर, ये सब पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, इसको आप नाम दे लीजिए PQRS, ठीक है। अब एंगल का नाम दे लीजिए आप, देखिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, रीजन क्या है, ये देखिए ये AP और ये AS, AP और AS क्या है, दोनों क्या है, टेंजेंट ऑन द सेम सर्कल, टेंजेंट ऑन द सेम सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो गए। अगर हम वैसे करना चाहें, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, ये रेडियाई है और ये कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव हो जाएगी, क्या रहेगी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि CPCD से जो पार्ट है वो इक्वल हो जाते हैं। लेकिन मैं कॉन्ग्रुएंस ही नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ कि AP और AS दोनों क्या है, एक ही सर्कल पर टेंजेंट है, ठीक है। और ये टेंजेंट जब इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पर, ये थ्योरम है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए आप, सपोज इसको नाम देते हैं आप यहाँ से दिस AP और AS, तो आप दीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका एंगल आ गए, ठीक है। अब जब एंगल आ गए तो अब आप करिए जी कि एंगल 1, देखिए एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तब तो आप लिखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, नो सॉरी, हम ये टेंजेंट AP और AS, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब इसको ले लीजिए, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दिस और दिस,
ठीक है। अब आप जो है इसको ले लीजिए, आप इस ट्रायंगल से तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और फिर आप जो इसको लेंगे तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अब यहाँ आप लिख सकते हो, देखिए ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या है, ये जा रहा है, टेंजेंट ये जा रहा है, तो इस टेंजेंट पे यहाँ पर सेंटर पे एंगल आ रहा है ये, और एक सेंटर पे एंगल आ रहा है ये, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे एंगल 3, एंगल 4, क्योंकि ये इससे जा रहा है इससे जा रहा है, ऐसे एंगल 5 एक एंगल 6, ठीक है, क्योंकि इसमें ये है टेंजेंट, इसमें टेंजेंट ये है, ऐसे 7 और 8 इसमें टेंजेंट ये है, इसमें टेंजेंट ये है, क्लियर। तो सेम टेंजेंट है, तो आप यहाँ लिखेंगे द टेंजेंट फ्रॉम एंड एक्सटर्नल पॉइंट, सबटेंड लिखिए आप, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंडेड द इक्वल एंगल एट द सेंटर, थ्योरम है ये, आप बनाएंगे पहले। अब आप उसके देखिए ये प्रूव कर दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि सेंटर में सब एंगल का सम होता है 360 होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। एनी डाउट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 इक्वल, तो एक एंगल डब्ल्यू कर सकते हैं हम, तो हमने क्या किया, हमने ट्वाइस ले लिया, क्या ले लिया हमने, ट्वाइस ले लिया। अब ट्वाइस लेकर के हम यहाँ ले सकते हैं कि एंगल 2 प्लस 3, ठीक है, एंगल 2 प्लस 3, देखिए एंगल 2 प्लस 3 हमने ये ले लिया, एंगल 2 प्लस 3, ठीक है, प्लस ले लिया हमने एंगल 7 प्लस 6, एंगल 7 प्लस 6, फिर ले लिया हमने एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, अब फिर ले लिया एंगल 1 प्लस एंगल 8। देखिए मैं समझा दूँ से, ये एंगल इस एंगल इक्वल है, मैं इसको ट्वाइस एंगल 2 भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे ये एंगल इस एंगल का मैं इसको ट्वाइस एंगल 3 भी कर सकता हूँ, तो हमें ये एंगल चाहिए ए ओ बी, ठीक है। मैंने क्या किया, अब 2 और 3 दो एंगल ले लिए, इन चारों में से मैंने 2 एंगल ले लिए, 2 प्लस 3, ठीक है। इसमें क्या किया, इन चारों में से मैंने ये 2 एंगल ले लिया, 7 प्लस 6, ऐसे मैंने यहाँ ले लिया इसको 4 एंड 5, ऐसे मैंने 1 एंड 8 ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये ट्वाइस हो गए, क्लियर। सब इसका कितना आएगा, वो आएगा 360 डिग्री, आना तो वही है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अब एंगल 2 प्लस 3, ठीक है, एंगल 7 प्लस 6, एंगल दी, अब इसको आप अलग अलग कर सकते हो, इसको आप अलग अलग कर सकते हो, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग, दोनों इक्वल हैं, तो है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6, ठीक है। इधर आ जाओ आप, इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8, ये आ गया, देन इक्वल टू 180 इक्वल टू 180, क्लियर। अब आप आ जाइए इसमें कि जब हम इसको लेकर चल रहे हैं तो ये हो गया एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ये हो गया सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180, तो इसको लेकर चलोगे तो आएगा एंगल ए ओ डी, ये इस वाले एंगल के लिए आ गया, और प्लस आ गया एंगल देन बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो गया 180, हैंस इट प्रूव, ठीक है। ये मैंने इसको थोड़ा एक किलोमीटर कर दिया, इसको अलग अलग भी शो कर सकते हैं हम, यानी ये पार्ट अलग ट्वाइस करके 360 तो 180 आ जाएगा, ये पार्ट अलग ट्वाइस 360 और 180 इसका आ जाएगा, मैंने कंबाइन किया इसको, ओके। थैंक्स बेटा, तो ये आपको 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ओके, थैंक्स बेटा।